नमस्कार। मेरे पीछे बीजिंग लिखा देख के आप ये तो नहीं समझ गए कि मैं चाइना में हूँ या कहीं और हूँ। दरअसल मैं कोलकाता में ही हूँ और कोलकाता में और पूरे पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए नाम काटने और जोड़ने का आज आखिरी दिन है। वो भी माहौल दिखाऊंगा, लेकिन आज उससे अलग कुछ देर मेरे साथ बने रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपके किचन में, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा किचन हो जिसमें चीनी ना हो। तो ये चीनी, शुगर जो शर्करा है, उसका नाम चीनी कैसे पड़ा, इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल गन्ने से गुड़ बनाने की, शर्करा बनाने की भारत में जो विधि है वो हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन गन्ने के रस से दानेदार सफ़ेद चीनी बनाने की जो प्रक्रिया है या जो तकनीक है वो चीन में ही डेवलप हुई। आपको पता है कि 1772 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश राज की राजधानी था। वॉरेन हेस्टिंग्स के ज़माने में 18वीं शताब्दी में उन्होंने चीन के एक आचेऊ नाम के व्यापारी को यहाँ कोलकाता के पास बजबज में कई सौ एकड़ ज़मीन दी और कहा कि यहाँ शुगर मिल खोलो, क्योंकि चीनी अब धीरे धीरे पूरी लोकप्रिय होने लगी थी। गुड़ का स्थान तो नहीं, लेकिन तेज़ी से बाजार बना रही थी। तो बजबज में आचेऊ ने वहाँ पर चीनी मिल खोली और जब आपके और हमारे घरों में सफ़ेद चीनी जाने लगी तो उसका नाम चीनी पड़ गया। शुगर का नाम चीनी इंडिया में इसी वजह से पड़ा, हम जिसे कहते हैं कि चीनी कम, चीनी ज़्यादा। तो एक बात तो ये, आचीऊ का निधन हो गया और उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम आचीपुर है। अभी भी उनकी वहाँ पर कब्र है और चाइनीज़ एक मंदिर भी है। मैं कोलकाता के चाइना पाड़ा में आया हूँ, चाइना टाउन में आया हूँ, जहाँ अच्छी खासी संख्या में चाइनीज़ रहते थे और वो अलग अलग तरह के कारोबार करते थे। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद, भारत चीन के युद्ध के बाद, कोरोना के बाद और उसके बाद कोलकाता में फैक्ट्रियों के शहरी इलाकों में बंद होने के बाद अब जो चाइनीज़ लोग हैं वो गिनती के 2-4-600 की संख्या में या 1000 की संख्या में यहाँ पर हैं, लेकिन अपने कल्चर को और कैसे हिंदुस्तान में आ कर के एक खान पान भी, क्योंकि जितने चाइनीज़ रेस्टोरेंट है उसमें भारतीय मसालों का मिल कर के एक अलग तरह का फ्यूज़न हो गया है। चाइनीज़ लोगों ने यहाँ काली मंदिर भी बनवाया है। और अब चाइना पाड़ा की या चाइना टाउन की स्थिति क्या है, पहले ये माहौल दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा थोड़ा बंगाल के राजनीतिक उठापटक जो एसआईआर को लेके हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कोलकाता का टांगरा इलाका है जिसे चाइना पाड़ा या चाइना टाउन कहा जाता है। आज चीन विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, लेकिन 200 साल पहले कारोबार और रोजगार के लिए चीनी नागरिकों ने कोलकाता की तरफ रुख किया। लेकिन अब मुट्ठी भर चीनी यहाँ रहते हैं और कारोबार के नाम पर चाइनीज रेस्टोरेंट और सॉस बनाने की कुछ छोटी फैक्ट्रियां हैं। अब कुछ 100 चीनी यहाँ पर रह गए। एक चाय की दुकान पर हम चाय पीने के लिए आए तो यहाँ पर दादा टकरा गए और अब इन्हीं से बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मिस्टर चैन, चैन, CHEN, चैन। और आपकी फैमिली में यहाँ कितने लोग हैं? मेरा फैमिली है सब बाहर में होता है, कनाडा में, बच्चा बीबी सब वहाँ है। आप यहाँ अकेले रहते हो? मैं अकेला। आप नहीं गए? हाँ, वापस है। मेरा तो माँ है ना, बीमारी था, हम सुन के तो हम देखने वाला कोई नहीं है, हम वापस आए। आप कहाँ थे? अमेरिका में। और पैदा हुए थे यहाँ? हाँ, पैदा यहाँ है, मगर ये मतलब 35 साल का आगे में हम था, तो हम वापस आए अभी 25-27 साल से, 27 ईयर्स में। तो आपकी फैमिली भी वही 4 पीढ़ियों पहले आई होगी। कब आई थी? ओए अभी वहाँ सरेदंग हो गया, वो बच्चा लोग पलता है, जो पढ़ने के बाद में वहाँ नौकरी मिला है, वहाँ काम करने का। मेरा बीबी भी ये काम करना है ऑफिस में। नहीं, उनका नहीं पूछ रहा हूँ, आपके 4 फादर्स। फादर में चाइना से,
चाइना में उस टाइम में इंडियन चाइना में तो फ्रेंडशिप होता है। जो चाइना में वो लोग निकाल के आया है ये इंडिया में कुछ छोटा बिजनेस ले रहे, बिजनेस में चलते जाएगा। अभी सब चीना आ रहा है, वो भी बिजनेस होगा, लेदर बिजनेस। पहले कोलकाता बिजनेस का हब था, तो चाइनीज़ यहाँ पर आए, लेदर बिजनेस में आए, शुगर बिजनेस में आए। अब चाइनीज़ केवल रेस्टोरेंट तक रह गए बस। अब है किसी बिजनेस में? नो, उस टाइम में कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो अपना घर में बनाता है खाता है। नहीं, अब जो है, अब तो केवल रेस्टोरेंट रह गए चाइनीज़। अभी का हाँ, अभी वेरी फ्यू रेस्टोरेंट चाइनीज़ में वेरी फ्यू हो गए, कम होता है, ज़्यादा नहीं। अभी तेंगना में जहाँ हम लोग एरिया में 500-600, हम लोग एलएस में 500-600 चाइनीज़ पीपल है। जो बाहर जाता है वो लोग वापस आए। असल में हुआ क्या कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ से दूसरे मुल्कों में चली गई। कनाडा, अमेरिका है ना। हाँ, उस टाइम में और वीसा छापने वाला आराम होता है, जो जाने का 5 आराम ना। वो जब दोनों कंट्री में टेंशन हो गया तो लोग दूसरी जगहों पे चले गए। नहीं, वो टेंशन नहीं। जो बच्चा लोग वो लोग यहाँ रहने का पसंद नहीं है, सोना वो लोग सब बाहर में इंडिपेंडेंट करने का अपना, इसलिए बच्चा लोग सब जा रहा है और बाप के पीछे में नहीं हो, अपना इंडिपेंडेंट काम करने का, अपना घर किने का, ये हो रहा है। लेकिन उसी के बाद से तो चाइनीज ज़्यादा बाहर जाने लगे। हाँ। अच्छा दादा, मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपको चाइनीज़ आती है बोलना? चाइनीज़ बोला गुड मॉर्निंग, चाउसन, आफ्टरनून, सब थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसे आ रहा है। और बांग्ला? बांग्ला नाशा कोल पे ज़्यादा क्या आता है आपको? ज़्यादा हिंदी आता है? ज़्यादा हिंदी में हल्का बोलता है, ज़्यादा नहीं। जो नॉर्मल में चाइनीज़ से ज़्यादा हिंदी जानते हो? जो पढ़ने वाला वो आता है, जो नहीं पढ़ा है तो कम होता है, और ऐसे लोकल हिंदी बोलते हैं। तो अब दादा एक बात आप बताओ, आप यहाँ के वोटर भी हैं? क्या चीज़? वोट? हाँ, वोट होता है उनका में वो सब। तो SIR में आपका नाम आया? ये आ रहा है, कोई अपना मर्जी है अभी। जो उसको अच्छा देख लेता है उसको साइड में जा रहा है, जो अच्छा नहीं देख लेता है उसको साइड में नहीं रहेगा ना। अच्छा नहीं, हम पूछ रहे SIR जो होता है, SIR अभी हुआ है, उसमें आपका नाम है ना लिस्ट में? लिस्ट में अभी हुआ नहीं, मेरा का कागज है ना, हर डैम हो गया। ऐसे जो यहाँ जन्म हुआ है तो कार्ड बना है ना, जो हम लोग का IT बोलता है, बर्थ सर्टिफिकेट जो लिया है, बनाया के लिए वो हरा लिया, मेरा कागज है हरा लिया, जो उसको लड़का का भेजा है जमा करने, हरा लिया। इसलिए अभी ये साथ में हम लोग बनाएंगे ऐसे। अच्छा दादा एक बात बताओ, वो CPM का सरकार अच्छा था कि ममता दीदी का सरकार अच्छा है? CPM में उस टाइम में तो एक ना झमेला नहीं होता है। अभी ये TMC है, अभी लड़का लोग ज़्यादा बदमाश है, TMC ज़्यादा ये झगड़ा करने का ये होता है। मगर ये जगह में ठीक था, कभी कभी सुनते कहाँ झमेला है। ये हम लोग का खपा का एरिया में कम होता है, बाहर में होता है झमेला। पर CPM में तो नेता में अच्छा देखता है, जो कंप्लेन करने का वो ठीक देख लेंगे। अभी ये बीजेपी के बारे में क्या ख्याल है, मोदी जी के बारे में? अभी बीजेपी यहाँ ये एरिया में स्टार्टिंग है, अभी तो चल वो है, पहले TMC में देख ले। बीजेपी में अभी तो धुकता आता है ये कलकत्ता में, मगर
बीजेपी भी अच्छा है, मगर देख लेगा वोट में, देख लेगा इलेक्शन के बाद में, देख लेगा कौन देखता है। अगर बीजेपी देख लेगा और के साथ देखने होगा। अच्छा। इसी भी तो चलता है, बच्चा लोग तो बहुत शामिल है, ग्रुप बहुत शामिल है। अच्छा, ये इंडिया और चाइना में जब टेंशन होता है तब आप क्या सोचता है, आपके दिमाग में क्या बात आता है? हम लोग क्या सोचता है, हम लोग बिलोंग टू इंडियन गवर्नर गए, हम लोग गवर्नर हम लोग को देखता है, मगर चेला देख ले चाइनीज, मगर कागज देख ले इंडियन पासपोर्ट, सब आधार कार्ड है, ये है, सब है। चेहरा देखो तो चाइनीज, लेकिन दिल से और कागज से इंडियन। ये वाला हर जगह ये होता है। चीना में सब तो आप पैदा यहीं हुए? हाँ, पैदा में 52 में हम लोग जाना में, 1952। तब तो आप 75 के हो रहे? 74 अभी ये 2026 में हम लोग 74 है। क्या नाम बताया? चेन, मिस्टर चेन। देखिए, मिस्टर चेन 75 के होने और 35 वर्षों से इनकी वाइफ, इनके बच्चे कनाडा चले गए, लेकिन ये अपनी माँ अमेरिका में थे, इनकी माँ बीमार पड़ी, ये अकेले थे, तो उनकी देखभाल के लिए आए और वापस नहीं गए, ना अपनी फैमिली के साथ गए। इनको यहीं अच्छा लगता है, यहीं रहते हैं। आप अपनी माँ को देखने वापस आ गए उनकी तीमारदारी के लिए, आपके बेटे आपकी तीमारदारी के लिए वापस आने को तैयार नहीं? नहीं, वो आने का दिल नहीं है, बोला बाप किया बाप देख लेगा, बच्चा लोग सब आने का टाइम नहीं, वो लोग का नौकल में छुट्टी करने का नौकल नहीं। और आपका वहाँ जाने का? हम लोग जाने का टिबेट में उस साइड का वीज़ा के लिए वेरी हार्ड टू गेट अ वीज़ा। अच्छा, वीज़ा मिलना मुश्किल? बहुत मुश्किल। नहीं तो आपको अगर ऑप्शन हो कि आपको यहाँ रहना है कि वहाँ रहना है, तो आप चले जाओगे कनाडा? जाने से कि हमारा टाइम लगेगा, टिबेट और वीज़ा मिल जाएगा तो हम लोग जाने सकेंगे, ऐसे टूरिस्ट वीज़ा में ऐसे जाने में।